जियोपॉलिटिक्स में 24 घंटे में क्या क्या हो सकता है। अगर ये बात आपको देखनी है तो साउथ कोरिया के पिछले 24 घंटे की न्यूज देख लीजिए। साउथ कोरिया के पिछले 24 घंटे अगले कई सालों तक इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए हैं, जिन्हें भूलना साउथ कोरिया के लोगों के लिए नामुमकिन होने वाला है। कल शाम को साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने ये बोलते हुए साउथ कोरिया में मार्शल लॉ लगा दिया कि देश का विपक्ष न सिर्फ उनके सबसे बड़े दुश्मन नॉर्थ कोरिया के साथ मिला हुआ है, बल्कि नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर ये लोग हमारे देश में तख्ता पलट करने की तैयारी कर रहे थे। मतलब अब आप सोचिए ये बंदा कितना मासूम है। इसको लगा कि विपक्ष तख्ता पलट कर सकता है, तो इसने सोचा उससे पहले मैं ही तख्ता पलट कर लेता हूँ। और जो विपक्ष पर तख्ता पलट को लेकर आरोप लगाया है उससे रिलेटेड अभी तक कोई सबूत नहीं दिया है। पर असली ट्विस्ट तो कहानी में इसके बाद आया। राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ कल रात को लगाया। अब रात को क्यों लगाया ये बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल साउथ कोरिया का संविधान साउथ कोरिया के राष्ट्रपति को मार्शल लॉ लगाने की अनुमति देता है, पर इसके साथ वही संविधान साउथ कोरिया की पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि अगर साउथ कोरिया की पार्लियामेंट चाहे तो वो प्रेसिडेंट के मार्शल लॉ के फैसले को वोटिंग करके ओवरटर्न कर सकते हैं। लेकिन रात में तो सब लोग घर में होंगे और पार्लियामेंट भी रात को बंद होगी, तो पार्लियामेंट के मेंबर्स का वोटिंग करने का झंझट थोड़ा सा कम होगा। लेकिन जैसे ही साउथ कोरिया में मार्शल लॉ लगा, सेना ने पार्लियामेंट की बिल्डिंग को घेर लिया। अब वोटिंग करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर तो जाना पड़ेगा, सड़क पर तो वोटिंग होने से रही। लेकिन साउथ कोरिया का विपक्ष राष्ट्रपति से भी 4 कदम ऊपर था। कोई गटर की पाइप में से, कोई खिड़की में से, कोई हेलीकॉप्टर लेके सीधा पार्लियामेंट के अंदर घुसा और वोटिंग करके मार्शल लॉ के फैसले को ओवरटर्न कर दिया। बट यहाँ एक और बड़ी दिक्कत हो गई। संविधान के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट मार्शल लॉ तो हटा सकती है, लेकिन इसकी घोषणा साउथ कोरिया का प्रेसिडेंट ही करेगा। मतलब जिस बंदे ने मार्शल लॉ लगाया है वही बंदा मार्शल लॉ हटाएगा। मतलब कल रात साउथ कोरिया में हिंदी फिल्मों की स्क्रिप्ट फॉलो हुई, लेकिन लगता है साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ लगाने की अनुमति अपने आका से नहीं ली थी। अब ये आका कौन है हमें कुछ नहीं पता, हम तो बहुत शरीफ लोग हैं। जिसके बाद सुबह के टाइम साउथ कोरिया के राष्ट्रपति की तरफ से मार्शल लॉ हटाने की घोषणा कर दी गई। अब सवाल उठता है कि मार्शल लॉ लगाने के पीछे की असली वजह क्या थी। तो जो जानकारी अब तक सामने आई है उसके अनुसार साउथ कोरिया के राष्ट्रपति आज के टाइम में सिर्फ नाम के राष्ट्रपति हैं, क्योंकि साउथ कोरिया की पार्लियामेंट में कुल 300 सीटें हैं, जिसमें राष्ट्रपति की पार्टी के पास सिर्फ 108 सीटें हैं, जबकि विपक्ष के पास 192 सीटें हैं। साउथ कोरिया में भारत की तरह सिस्टम नहीं है, वहां की जनता राष्ट्रपति को सीधे चुनती है। मजे की बात यह रही कि जब पार्लियामेंट में मार्शल लॉ को लेकर वोटिंग हुई तो पक्ष और विपक्ष दोनों ने मार्शल लॉ का विरोध किया। मतलब प्रेसिडेंट की पार्टी के लोग खुद मार्शल लॉ लगाने के पक्ष में नहीं थे। तो आपको इस घटनाक्रम के बारे में क्या लगता है? बाकी तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।